पिछले दिनों हमारे डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट भी आए थे, तो उनके साथ भी लोगों ने वैसे ये कमीशन की बात उठाई थी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि इसका हमें प्रूफ दीजिए। तो प्रूफ के लिए अब मैं ऐसे जो है ना ब्रेक प्रूफ के क्या बता सकता हूँ कि कमीशन का भी मुझे इस बारे में मेरा कहना यह है कि मतलब सुनने में आता है कि ऐसा इस डिपार्टमेंट में है क्या, ये मतलब आपको क्या कहेंगे इस पर, ये ऐसा है कुछ सिस्टम सुनने में आपको भी आता है या नहीं? अब लोग तो बोल रहे हैं कि इसमें 30% जो है तो कमीशन जो है, तो लोग तो बोल रहे हैं कि इसमें 30% जो है तो कमीशन जो है, तो लोग तो बोल रहे हैं कि इसमें 30% जो है तो कमीशन जो है तो वो ले रहा है डिपार्टमेंट, कहने में आता है। लेकिन देखेंगे ये तो अब लोगों की जिस हिसाब से कंप्लेंट है, तो अब उसमें तो कुछ कमी होगी तो तभी लोग भी बोल रहे हैं। जो बेचारे रह गए हैं तो कुछ कमी है उसमें कि जो मुलाजमों की कि उन्होंने किस तरीके से उनके जिनके पास ऑलरेडी मकान है तो उनको, या जिनके पास ऑलरेडी बाथरूम है उनकी लिस्ट कैसे बनाई है, उसमें तो थोड़ा बहुत तो कुछ है, कमी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके टाइम न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कामर चाड़क। दोस्तों, आजकल जो लेबरर्स जम्मू कश्मीर से बाहर से आ रहे हैं और जो प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम दिया जाए, तो उसी मुद्दे पे हम जो इस टाइम बीडीसी चेयरमैन जी हमारे साथ इसी विषय पे बात करने के लिए मौजूद हैं। इनका नाम है ये ओमी चंद जी इनका नाम है और ये जो है बीडीसी चेयरमैन भद्रवाह हैं। सर, सबसे पहले आपका जेके टाइम में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप यहाँ पर पधारे और आपने इसी विषय पर ये चर्चा के लिए आए हैं, तो आपका बहुत ही शुक्रिया है। सर, मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा क्योंकि कुछ जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वो पहुँच नहीं पाते हैं ऑफिस तक, तो वो अगर उनकी हम अपने थ्रू डायरेक्ट जो है बात आपके माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं हमारे माध्यम से। अब जैसे ग्रामीण में पंचायत में क्या क्या आपकी तरफ से डेवलपमेंटल जो काम है वो किए जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, पहले तो पिछले साल के भी ये 40F था, ये नरेगा था, तो इस साल तो बड़ी हम ये गवर्नमेंट की तरफ से जो एक हमें बहुत ही अच्छा समा मिला कि अप्रैल में जो है तो नरेगा का प्लान सेंक्शन हुआ है और इस एरिए में ये जो प्लान है ये मुवाफिक भी है क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है। पहले ये प्लान जो है तो लेट सेंक्शन होते थे, जिससे सर्दियों में ये काम जो होते थे तो वो टिक नहीं पाते थे। तो आज इस साल जो है तो ये अप्रैल में ये प्लान सेंक्शन हुआ है और मैक्सिमम काम जो है तो वो नरेगा के स्टार्ट हो गए हैं, जिससे कि लोगों को जो जॉब कार्ड होल्डर हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है और डेवलपमेंट भी हो रही है। सर, मैं अगर आपसे थोड़ा जिसमें डिटेल में जानना चाहूँगा क्योंकि जो कुछ लोग ऐसे हैं उनको 14FC 15FC के बारे में पता नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है। अगर आप उसको थोड़ा सा मतलब हम देसी लैंग्वेज में बताएं कि ये प्लान है, तो वो थोड़ा सा आप बता सकते हैं? देखें, इसमें जो है हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट टाइप के हेड्स होते हैं, तो कुछ जैसे एक नरेगा है, 14F है, तो नरेगा में यही है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि इसमें मैक्सिमम काम जो हैं तो वो कच्चे होने होते हैं। लेकिन जो 14F है इसमें जो है तो जिसमें जनरल पब्लिक के लिए पक्के रास्ते हैं या कोई इसका पानी का है, कोई चश्मा है, कोई भी प्रोटेक्शन वॉल है, तो वो पक्के तरीके से लग सकती है। तो इसके बाद ये अब गवर्नमेंट ने 2 साल हो गए कि बैक टू विलेज में भी कुछ पैसा आता है, वो भी इन्हीं कामों के लिए आता है कि उसमें भी पक्के काम होते हैं। सर, अब दूसरी बात करें जैसे कि प्रधानमंत्री की कुछ ऐसी स्कीमें हैं कि लोगों को नए घर दिए जा रहे हैं, या उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? कब तक वो पैसा जो आता है या उसकी क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, या कौन सा प्लान जो है वो किस कैटेगरी के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जैसे BPL राशन कार्ड होल्डर है, या किस में वो कौन सा कैटेगरी फॉल करती है?
देखें ये है पहले तो ये 2016 से पहले जो था वो IAY था, जो इंदिरा आवास योजना थी। तो 1/6 ये 2016 से अब PM जो आवास प्लस है, इसमें है कि मोदी साहब का यही सपना है कि 2022 तक जो है ये हर जितने भी है BPL फैमिली हैं या जो होस्टलेस हैं उनको ये फ़ायदा मिलना चाहिए। तो इसमें अब कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि डिपार्टमेंट या पंचायतें भी मिलकर जो हैं इसकी सही वेरिफिकेशन कर रही हैं कि कौन सा डिज़र्व जो है बेनिफिशरी है तो उसको मिले। ऐसे तो ये जो सर्वे है PMA या आवास प्लस की, ये 2011 की सेंसस है। तो इसमें ऐसे भी लोग हैं जो 9 साल में जो हैं तो कुछ उन्हें बना भी लिए हैं। तो ये पीछे भी DC साहब के साथ मीटिंग हुई थी, तो उसमें यही बताया था हमने कि जो जिन्होंने बना लिए हैं तो उनको छोड़ दो, ताकि यही पैसा जो बचे तो ये दूसरों के जो गरीब लोग हैं उनके काम आ सके। तो आगे जो है तो प्रधानमंत्री जी ने एक PMAY नहीं, SBM है, फिर LOB है जो लेफ़्ट आउट हो गए हैं बाथरूम से, तो उनके लिए भी जो पैसा आ रहा है और गरीब लोगों को ये बेनिफिट मिल रहा है। सर अब जहाँ तक कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं उनको ये सब जो है स्कीम्स जो हैं उसका लाभ नहीं मिल पाता है, और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं है उनको अगर वो उस आपकी जो लिस्ट है या जो भी उसमें अगर उनके नाम वगैरह नहीं है तो उसका क्या कोई प्रोसीजर है, उनको मिल सकता है? नहीं तो 2022 के बाद तो शायद मुझे लगता नहीं किसी को मकान दोबारा से मिलेगा। देखें इसमें मैंने 16 मार्च 2020 को एक लेटर निकाला था जो कि एक एड्रेस जो है BDO साहब को किया था और सारे सरपंचों को भी लिखा था कि इसमें PMAY और SBM वगैरह LOB की जो है वो लिस्टें जो थी इनक्लोज करके दी थी, ताकि जो है तो सही बेनिफिशरी जो हैं तो उसका फ़ायदा उठा सकें और जो नॉन डिज़र्व हैं उनके डिलीशन हो जाए। उसके अलावा ये डायरेक्टर साहब भी आए थे और DC साहब से मेरी यही बात हुई थी कि जो रह गए हैं, जो लिस्ट में नहीं आए हैं, उनके लिए एक दफ़ा जो है एक ऐप खोली जाए ताकि जो लेफ़्ट आउट हैं तो उनको भी फ़ायदा मिल सके। क्या इसमें कुछ जो है सरकारी मुलाजिम जो है भद्रवाह से जो हमारा ब्लॉक है, इसमें क्या इनकी तरफ से भी कोई इनिशिएटिव या ऐसे गलत जो इन्होंने जो लिस्टें बनाई हैं, क्या ऐसा कुछ आपके संज्ञान में है? देखें ये तो अब लोगों की जिस हिसाब से कंप्लेंट है तो अब उसमें तो कुछ कमी होगी तो तभी लोग भी बोल रहे हैं। जो बेचारे रह गए हैं तो कुछ कमी है उसमें कि जो मुलाजमों की कि उन्होंने किस तरीके से उनके जिनके पास ऑलरेडी मकान हैं तो उनको, या जिनके पास ऑलरेडी बाथरूम है उनकी लिस्ट कैसे बनाई है, उसमें तो थोड़ा बहुत तो कुछ है कमी है। तो उसके लिए जो हम तो ये आज भी इन्होंने एक कोई कमेटी बनाई है जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं। सर अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम देखा जाता है जब गांव के काम शुरू होते हैं, सर्दियों का समय आता है तो सीमेंटेड काम जो है, कंक्रीट के काम जो है, जैसे पाथ हो गया या कोई ऐसा काम है तो सर्दियों में होते हैं। यहाँ का ऐसा एटमॉस्फेयर है कि सर्दियों में जब ऐसा कोई आप सीमेंटेड काम करेंगे तो 10-15 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। मॉइस्चर के जो कांटेक्ट में आता है आपको भी पता है, अगर गर्मियों में वो काम हो, कच्चे काम सर्दियों में हो और पक्के काम गर्मी के सीजन में हो, क्या ऐसा कुछ आपके विभाग के द्वारा किया जा रहा है प्रोसीजर? देखें ये पहले ही मैंने क्लियर कर दिया कि इस साल जो है प्लान जो है अप्रैल में सैंक्शन हुआ। अब सर्दियों के लिए तो ये बचेगा नहीं। तो यही है कि सभी सरपंचों को भी ये है आदेश दिए गए हैं कि टाइम पर जो भी है ये प्लान आया है तो ये ऐसे तो ऊपर से भी गाइडलाइन है कि इस काम को आप एंडिंग जुलाई ख़त्म कर दो, तो ये नरेगा में तो और भी आप प्लान डाल सकते हो और वो 2-4 महीने में जो है वो ठीक कंप्लीट हो जाएगा। तो सर्दियों का तो इसमें सवाल ही नहीं है। अब जिस तरीके से इस साल का प्लान जो है बना है। सर अगर जैसे दूसरी साइड बात करें, ये तो आगे जनरल जो छोटे मोटे मसले लोगों के हैं, अगर बड़े बड़े मसलों की बात करें जैसे
3-4 पंचायतें किसी एरिया में आती हैं, तो अगर वहाँ पे जैसे पानी का कोई फिल्टर का सिस्टम हो, क्योंकि मैक्सिमम मैंने ये नोटिस किया कि पानी जो है वो डायरेक्ट ही आता है, बिना फिल्टर के ही आता है। ये एक जगह की बात नहीं है, यहाँ चिंता वाली साइड जाइए आप, या कहीं दूसरी साइड जाइए, या पीछे सुंगली वाली साइड कहीं भी जाएं, तो मतलब क्या आपको लगता है आपके पंचायत में बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत है, जैसे पानी का फिल्टर प्लांट हो गया, या कुछ ऐसे कुछ और कई काम हैं जो आपको, क्या कहेंगे इस पे? नहीं नहीं, इसमें तो देखें जी, पानी तो सबसे जो है तो इंसान के लिए ज़रूरत भी है, और जितना साफ पानी होगा इतने जो है बीमारियां भी कम हो सकती हैं। तो इसके लिए मैं यही पीएचई डिपार्टमेंट को भी आपके माध्यम से बोलूँगा कि जितना भी हो सकता है तो साफ पानी आप मुहैया करें, फिल्टर प्लांटों में उनमें दवाई डालें, और साफ़ सुथरा पानी जो है तो लोगों को मुहैया करें। सर, क्या ये जो ब्लॉक का काम होता है, ये इनका काम होता है कि पंचायत में ये आप यहाँ से बोलो कि हमें यहाँ पे फिल्टर की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे फिल्टर कंस्ट्रक्शन चाहिए? देखें, इस वक्त तो गवर्नमेंट ने पंचायतों को इतना एम्पावर किया गया है, चाहे उसमें सरपंच हैं चाहे चेयरमैन है। इस वक्त 20 डिपार्टमेंट पंचायतों के उसमें सुपरविजन और मॉनिटरिंग के लिए रखा गया है। तो जो भी ऐसे प्लान होते हैं तो ये डिपार्टमेंट ने भी ऐसे जो काम हैं तो वो थोड़े पंचायतों को बताने चाहिए कि कैसे क्या करना है। उनके सरपंचों के सुझाव के मुताबिक जो है तो ये काम होने चाहिए, ताकि जो है तो लोगों को इससे मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। यहाँ पे जब कोविड-19 के टाइम था, तो उस टाइम पे आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिए गया, आपके सरपंचेस की तरफ से क्या पब्लिक को पहुँचाया गया से जो जैसे कोई ज़रूरत के सामान है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, क्या उसमें आप क्या कहेंगे? देखें, इसमें जो है ना इस वक्त तक जो है, जब से ये मार्च से ये हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ है, और उस दिन से जैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से या मेडिकल की तरफ से जो भी आदेश आते हैं तो उसमें आगे जो है तो हमारी जो है ना ये इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है, जिसमें मैं चेयरमैन हूँ इस ब्लॉक का, और सरपंच जो हैं तो अपने अपने पंचायतों के चेयरमैन हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो जैसे ये है मास्क जो है तो मैंने अपने माध्यम से 1000 मास्क जो है तो वो प्रोवाइड किया। ऐसे सरपंचों ने भी अपनी तरफ से, और जो गवर्नमेंट की तरफ से आया तो वो तो बाहर से आया है। सिर्फ हमारे ब्लॉक को जो है तो गवर्नमेंट की तरफ से 1350 मास्क आए हैं, तो वो हमने सभी पंचायतों में डिस्ट्रीब्यूट किए। तो जो दूसरे मास्क जो ये डीसी साहब ने भेजे या एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजे हैं, वो थ्रू इनके टीएसओ के मतलब उनके तरफ से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो अब लोगों को उसका जो है तो बेनिफिट शायद मिला ही होगा। आप सर, अब मैं आपको बताऊं, आपकी जो मीटिंग्स होती हैं हाई लेवल पे होती हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ होती हैं, लोगों की आजकल आपके पास क्या शिकायतें आती हैं ज़्यादातर? और आपकी जब मीटिंग्स हाई लेवल पे होती हैं तो आपके मतलब क्या जो जनरल डिमांड्स हैं वो आपने हायर अथॉरिटी से डिस्कस की हुई है? देखें, जब भी मीटिंग होती है, फ़िलहाल तो कोरोना की वजह से हमारी ज़्यादा मीटिंग नहीं हो सकी। 1-2 दफ़ा 2 मीटिंगें हुई है। एक कोरोना से पहले हुई है डीसी साहब के साथ, दूसरी ये जो है 23/6 को ये एक मीटिंग हुई थी डीसी साहब बीडीसी चेयरमैन की। तो उसमें जो भी हमारी ये डिमांड्स थी, उसमें हमारी अपने पर्सनल भी डिमांड थी बीडीसी चेयरमैन की, कि एक तो जो है तो उनको बीडीसी चेयरमैन को ख़ास करके 1-2 जगह के अलावा ऑफिस नहीं थे, और दूसरे ये सिक्योरिटी का था, फिर उसके बाद जो है व्हीकल का था, और फिर उसके बाद जो है तो डेवलपमेंट वर्क्स के बारे में जो था वो भी चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने ये इंश्योर किया था कि हम जो हैं तो ये कोरोना की वजह से डिले हुए हैं, आगे जो है तो हम इमीडिएटली जो है आपको कुछ और भी पावरें देंगे, जिससे कि आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। जब लोग आपके पास आते हैं तो क्या ज़्यादातर क्या शिकायतें रहती हैं उनकी?
देखें, लोगों की यही शिकायतें हैं कि अब जैसे PMAY में है, किसी का घर का है, किसी का बाथरूम का है, किसी का ये है कोई डेवलपमेंट काम का है, रास्ते का है, यही शिकायतें होती हैं कि प्रॉपर नहीं हो रहा है। आप सर उसमें फिर विजिट वगैरह आपकी होती है फील्ड में? देखें, ये अगर कोरोना नहीं होता तो शायद मैं हर जगह जाता जहाँ भी ऐसी कोई कंप्लेंट आती, लेकिन इसी के मैं देख रहा हूँ कि अगर 31 तक ये सब क्लोज हो गया या लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो मैं पर्सनली भी जहाँ से कोई भी कंप्लेंट आएगी वो मैं ज़रूर जाऊँगा। सर अब मैं आपको ऐसे RED के ऊपर ज़्यादातर यही इल्ज़ाम लगता है कि यहाँ पे जो है कोई कमीशंस का सिस्टम होता है, ऐसा इल्ज़ाम हमारे पास सुनने को मिलता है। क्या ये बातें सच है? क्या कहेंगे आप इस पे? देखें, ये तो पिछले दिनों हमारे डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट भी आए थे, तो उनके साथ भी लोगों ने वैसे ये कमीशन की बात उठाई थी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि इसका हमें प्रूफ दे दो। तो प्रूफ के लिए अब मैं ऐसे जो है ना ब्रेक प्रूफ के क्या बता सकता हूँ कि कमीशन का भी मुझे इस बारे में। मेरा कहना यह है कि मतलब सुनने में आता है कि ऐसा इस डिपार्टमेंट में है, क्या ये मतलब आपको क्या कहेंगे इस पे, ये ऐसा है कोई सिस्टम सुनने में आपको भी आता है या नहीं? अब लोग तो बोल रहे हैं कि इसमें 30% जो है तो कमीशन जो है तो वो ले रहा है डिपार्टमेंट, कहने में आता है, लेकिन इसका मेरे पास तो कोई ऐसा सबूत नहीं है। जी जी बिल्कुल, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। तो सर आखिरी में अब आपसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को, या आप क्या अपनी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? देखें, ये मेरी तरफ से यही मैसेज है कि अपने सरपंचों को भी मैंने यही रिक्वेस्ट की है, क्योंकि ये जो PRI है एक पेंच से लेकर ऊपर 2 टायर जो है कंप्लीट हो गया है, तो यही मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैक्सिमम जो है तो काम ग्राउंड पर हो, और लोगों का जो भी प्रॉब्लम है, जैसे PMAY में है, SBM में है, तो वो उनकी ज़रूरियत जो है तो उनका ख्याल रखा जाए, ताकि जो है तो ये भद्रवा ब्लॉक जो है एक तो एक सिटी का एडजाइनिंग है, तो यहाँ पर अगर इस दौरान भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए थी, पिछले दौर में तो काफ़ी पैसा गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन ग्राउंड पर इतना नहीं देख रहा है। तो आज तो मैं यही अपनी तरफ से मेरी भी तमन्ना यही है कि ग्राउंड पर कुछ हम देखें काम। इसमें मैं ये एक और ऐड करना चाहूँगा, जैसे सड़कों का हाल देखेंगे आप, ग्रामीण सड़कें हैं, कब से काम लगे 8-8 10-10 साल हो गए हैं, लेकिन उनको कोई देखता नहीं है, कोई उस पर डेवलपमेंट, कोई यहाँ पे उस पर वो जो ब्लैक टॉपिंग होती कुछ नहीं है, ऐसा चीज़ें जो मैक्सिमम मैंने नोटिस की है चीज़। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो अब यही है कि हर डिपार्टमेंट को अपने, मैं आपके माध्यम से यही है, मैं जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो RMB है, चाहे PMAY है, इनके पास ही रोडें हैं, तो उनको यही बताऊंगा कि जितने भी फंड्स आते हैं तो टाइम का जो है वो काम जो है तो होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ BDC चेयरमैन भदवा, आप जो इन्होंने बताया वो आपके सामने है। तो आगे की ताज़ा अपडेट जानने के लिए बने रहिए JK टाइम के साथ। तो हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।